देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अगर एफसीआरए बिल में अमेंडमेंट लेकर आ रही है तो इससे अंकल सैम को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है और वो इसे क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट क्यों बता रहे हैं, चलिए समझते हैं। एफसीआरए बिल बेसिकली रेगुलेट करता है कि इंडिया में फॉरेन मनी कहाँ से आ रहा है, उसे रिसीव कौन करने वाला है और उसका यूज किस पर्पज के लिए होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि जब भी कोई पैसा बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके साथ एक हिडन अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। लेकिन इससे फॉरेन फंडिंग ऑटोमेटिकली बुरी नहीं हो जाती है। अगर 10 करोड़ रुपए से स्कूल, हॉस्पिटल या फिर डिजास्टर रिलीफ हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल प्रॉब्लम तब आती है जब वही पैसा डिक्लेयर्ड पर्पस के अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में यूज होने लगता है। और इंडिया के केस में ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही है। कुंडनकुलम प्रोटेस्ट के टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओज को अपनी फॉरेन फंडिंग का यूज डिक्लेयर्ड पर्पस के अलावा प्रोटेस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के एलिगेशंस लगाए थे। सिमिलर केस हुआ था असम में, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन की टेम्पर्ड रिपोर्ट ने हमारे टी एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा डैमेज किया था। मतलब गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उसका पॉसिबल मिसयूज है। अब अमेरिका का ऑब्जेक्शन समझते हैं। दरअसल वेस्ट बेस्ड फॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया में रिलीजियस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तक जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा रिसिपेंट क्रिश्चियनिटी है। नो डाउट उससे काफी अच्छे कॉन्वेंट, स्कूल, हॉस्पिटल और वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं, बट इसका एक डायगोनल एस्पेक्ट भी है। मिशनरी नेटवर्क जैसे जोशुआ प्रोजेक्ट ओपनली अनटच्ड कम्युनिटी को टैप करते हैं और प्रोसेलिटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। अब हमारे इस एफसीआरए अमेंडमेंट में फॉरेन फंडेड बेस्ड प्रोसेलिटाइजेशन को एक्सप्लिसिटली बैन किया गया है। बिल में एक कंट्रोवर्शियल पार्ट भी है। गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड अथॉरिटी बनाने की बात कही है जो उन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन एसेट्स को मैनेज करेगा जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या तो एक्सपायर कर दिया होगा या फिर रिन्यू नहीं हुआ होगा। गवर्नमेंट इसे अकाउंटेबिलिटी की तरह देख रही है, पर अमेरिका इसे ही इस तरीके से लेबल कर रहा है कि ये गवर्नमेंट की चाल है चर्च को कंट्रोल करने की। जबकि बिल में खास तौर पर यह मेंशन्ड है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपने ओरिजिनल मैनर में काम करती रहेंगी। पर मेन मुद्दा यह है कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर एंड अमेरिका शुड नॉट हैव एनी से इन इट। बट अंकल सैम की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ही यही है कि वो खुद 1938 से एफएआरए एक्ट के थ्रू फॉरेन एसेट्स को काफी अच्छा रेगुलेट करते हुए आ रहे हैं और अब इंडिया के मैटर में टांग अड़ा रहे हैं। हमारे लिए मेन मुद्दा क्रिश्चियनिटी वर्सेस इंडिया का है ही नहीं। हमारे लिए मेन मुद्दा ये है कि क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करते करते गवर्नमेंट को इतनी पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और हमें इसी मेजर मुद्दे से रिलीजियस एस्पेक्ट लाकर भटकाया जा रहा है।